सीनियर रहनुमा सरदार नबील कबूल साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम नबील कबूल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आज सुप्रीम कोर्ट में जो डेप्यूटी स्पीकर ने रूलिंग दी उस हवाले से समाअत हुई है और उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फारूक एश नाइक साहब ने तो फुल कोर्ट बनाने की दरख्वास्त की थी जो मुस्तरद कर दी गई है। आपको लग रहा है कि इस रूलिंग को कलअदम करार दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से? देखिए, अव्वल तो मैं इसके बारे में बात इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि ऑलरेडी कोर्ट में एक चीज जब चल रही है, सब जुडिस हो जाएगा। सियासी बात मैं जरूर तो करूंगा कि मैं समझता हूं कि जो कल हुआ है पार्लियामेंट में, मैं वहाँ मौजूद था। मैं खुद डिप्टी स्पीकर रहा हूँ। डिप्टी स्पीकर के का जो ओहदा होता है वो एक स्पीकर का ओहदा होता है। जो मेरी इसके अंदर जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि जब स्पीकर ने ये रूलिंग दी कि ये जो रेजोल्यूशन है मैं उसको रद्द करता हूँ, तो रेजोल्यूशन उस वक्त रद्द होता है जब आप दोनों पार्टी को सुनते हैं। तो उस वक्त कासिम सूरी साहब ने दूसरी पार्टी को नहीं सुना और फौरी तौर पर 5 मिनट के अंदर जो है फवाद चौधरी के स्टेटमेंट पे उसने अपनी रूलिंग दी, जो कि मैं समझता हूँ गैर आईनी है। और लेकिन ये नबील जो कबूल साहब, इसकी जस्टिफिकेशन शायद हुकूमत के पास ये होगी कि हमने इस मरासले के मामले पर ऑपोजिशन को पार्लिमानी कमेटी में बुलाया था जिसका उसने बायकॉट किया, तो उनके पास एक प्ली जरूर मौजूद है कि ऑपोजिशन आई नहीं, वो सुनना नहीं चाहते थे, इसलिए हमने इस पर जो है वो प्रोसीड किया है। नहीं जी, प्राइवेट आप रूलिंग जो होते हैं ना वो किसी बंद कमरे में नहीं देते हैं। जब आप हाउस में एक अगर तो देखिए उनको ये रूलिंग देना था कि ये जो रेजोल्यूशन है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का, इसको मैं रिजेक्ट करता हूं, तो आप कम से कम उसमें बहस तो करवाते। और अगर आपको रिजेक्ट करना था तो आप पहले क्यों नहीं आपने रिजेक्ट किया जब आपने पुट अप टेकअप किया था। आपने रेजोल्यूशन को जब आप टेकअप किया था, आपने उस वक्त 152 मेंबर्स के साइन थे, उस वक्त क्यों नहीं रद्द किया आपने। लेकिन आपने उसके ऊपर ना बात सुनी किसी की, ना तकरीरें हुई हैं, सिर्फ एक लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की तकरीर हुई है। और आपने जो है प्री प्लान्ड, यानी एक गैंग है इनका, और उस गैंग में कौन है? प्राइम मिनिस्टर है, स्पीकर है, काबीना है और प्रेसिडेंट साहब खुद है। उन गैंग ने ये फैसला किया कि किस तरीके से इसको असेंबली को जो है तहलील करना है। और मैं एक और बात इमरान खान को आपके तवज्जुह से ये मैसेज देना चाहता हूँ। जो लोग आपको ये समझा रहे हैं कि फौरी तौर पर इलेक्शन में जाएं, दोबारा से आप 5 साल के लिए इलेक्ट होकर आ जाएंगे और आप यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर बैक, ये एक इनका प्लान है जो ये सोच रहे हैं, जो कि नाकाम होगा बुरी तरीके से। और आज आपने देख लिया कि जो उनके करीबी साथी अलीम खान साहब ने जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की उससे क्या क्या बातें नहीं बताई हैं। तो मैं समझता हूं कि हमें जो एक तरफ हम बैठे हुए थे, कहा गया कि जी ये आर्टिकल 5(1) के जुमरत में आते हैं और ये सारे गद्दार है, हम सबको गद्दार करा दे दिया। और जो पीटीआई के लोग मौजूद थे वो सारे जो है कौम के बड़े वफादार निकले और सच्चे पाकिस्तानी लेकिन निकले। नबील कबूल साहब, इस मैं नैरेटिव बिल्डिंग के अंदर तो इमरान खान साहब और उनके जो रफका है वो काफ़ी कामयाब दिखाई दे रहे हैं और पीटीआई के सपोर्टर्स, खुद पीटीआई तो इसको काफ़ी सेलिब्रेट करती हुई लग रही है और वो इसलिए फौरी तौर पर इलेक्शन कराना चाहते हैं कि उनको एक नए बयानिए की सूरत, नई जिंदगी मिल गई है। नई जिंदगी, देखे मेरी मेरी एक बात सुने। मैं आपको एक बात बताऊं, इमरान खान ने 2 दिन पहले कहा यूथ को के बाहर निकलो, यूथ को कहा कि बाहर निकलो, और अपने आप को इर्तुगान समझने लगा कि शायद पब्लिक बाहर निकलेगी तो जिनको वो एक मैसेज देना चाहता है, जिनको प्रेशराइज करना चाहता है, वो घबरा जाएंगे। मेरे भाई, ना ये तुर्की है ना आप इर्तुगान है, ना आपने इर्तुगान वाला काम किया है। आपके कहने पर कोई लोग निकले ही नहीं। कराची में टोटल 500 लोग निकले हैं और पूरे पंजाब में तो कहीं नहीं निकले। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि जो लोग आपको मशवरा दे रहे हैं वो आपको गलत मशवरा दे रहे हैं कि फौरी इलेक्शन में आपको दोबारा हम 5 साल के लिए लेकर आएंगे, दोबारा इक्तदार आपको मिलेगा। इमरान खान की कहानी अब खत्म है। इलेक्शन हमें हमें वी हैव नथिंग टू लूज। तो सब ये जहां तक ये मामला है, ये सारे का सारा मामला तो अब एक खत के ऊपर आन खड़ा हुआ है और हुकूमत ने तो ऑफर किया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर कहेगी तो हम वो खत भी सुप्रीम कोर्ट के रूबरू पेश कर देंगे, जिसको नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अंदर बाकायदा उसकी इंडोर्समेंट जिसकी है। तो लग रहा है कि हुकूमत तो बड़े प्लान्ड वे के अंदर ये सब कुछ कर रही है और ऑब्वियसली हुकूमत के पास रिसोर्सेज होते हैं, उनके पास से इसको प्रेजेंट करने के, कंफर्म करने की बहुत सारे ऐसी चीजें होंगी। और खुद फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि जितना ऑपोजिशन इसको कुरेदेगी उसके नुकसान में जाएगा। तो इस खत के मामले को तो ऑपोजिशन छोड़ दे कम अज कम। मैं कम से कम इतना बता सकता हूं कि जो डिप्लोमेटिक टेलेक्स होते हैं और उसमें क्या लिखा है कि हम एक जगह पर 4 लोग बैठे हुए थे, वहां पर एक हुकूमती ऑफिशियल ने, अमेरिकन
हुकूमती किसी शख्स ने ये बात की है। ये एक प्राइवेट जो आपकी कन्वर्सेशन होती है, आप उसको डिप्लोमेटिक टेलेक्स करके गवर्नमेंट को नहीं बेचते हैं। हम 10 गालियां देते हैं अपने मुखालफिन को, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको एक खत बनाकर दुनिया को बेवकूफ बनाए कि देखो मुझे अमेरिका ने जो है थ्रेट किया है। अगर अमेरिका ने आपको थ्रेट किया, आप पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नहीं हो, नबील कपूर साहब, हम देखिए आप ओनस इज नाउ ऑन द गवर्नमेंट। ये तो गवर्नमेंट ने प्रूफ करना है कि खत के जो कंटेंट्स है वो बिल्कुल ठीक हैं, और अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो उनके हक में फैसला कर देती है, ये रूलिंग अपनी जगह पर स्टैंड करती है, तो आपको इलेक्शंस में जाना है। आर यू रेडी फॉर द इलेक्शंस नबील कपूर साहब? अव्वल तो मैं आपको बताऊं, वी आर 100% रेडी फॉर इलेक्शन। हमें हमें कोई इलेक्शन से हम नहीं भाग रहे हैं। वी आर 100% रेडी फॉर इलेक्शन। हम हर एक सीट पर खड़े होंगे और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इमरान खान को, मैं अभी आप ये नोट करके रखना कि इमरान खान को 20 से 25 से ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी। वो भी अगर कोई मेहरबान हो गया, उसके ऊपर मेहरबानी कर ली, तो उसको 20-25 सीटें मिलेंगी। बाकी इमरान खान जो है, ये मैं बार बार उसको समझा रहा हूं कि जिसने आपको गलत पहले मशवरे दिए, मैं पहले कहता था आपके ये जो एडवाइजर्स हैं, जो कि निकम्मे हैं, जो कि इमेच्योर हैं, जिनको सियासत का कुछ नहीं पता है, जो पहली दफा एमपी एमएनए बने, ये आपको डुबोएंगे। और यही हुआ। उनमें से 2 शख्स ऐसे हैं जो हमारी हुकूमत में, हमारे लेकिन नबील कपूर गवर्नमेंट साहब, में। अभी तक तो हुकूमत की स्ट्रैटेजी और इमरान खान साहब की हिकमत अमली ने ऑपोजिशन को बड़ा सरप्राइज और शॉक किया हुआ है। अब ये जो नॉमिनेशन दी है उन्होंने निगरान वजीर आजम के लिए साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार अहमद साहब की, अब तो आपको भी कोई ना कोई किसी को नॉमिनेट करना पड़ेगा। तो आप किसको नॉमिनेट करने जा रहे हैं? हमारे ऑलरेडी पैनल मौजूद है। हमें 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 हमारी कमेटी मौजूद है। कमेटी डिसाइड करेगी, हमारी पार्टी की लीडरशिप डिसाइड करेगी। हमारी पार्टी जो है, अव्वल तो इसके ऊपर हम, जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आएगा, हम इसके ऊपर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देंगे कि प्राइम मिनिस्टर ने जस्टिस गुलजार का नाम भेजा है या किसी का भी नाम वो तजवीज़ करते हैं। हम उस पर रिस्पॉन्स ही नहीं देंगे, क्योंकि हम समझते हैं अभी वो टाइम नहीं आया है। अगर अगर सुप्रीम कोर्ट से जो है इसके हक में फैसला आया, फिर उसके बाद जो है हम रिस्पॉन्ड करेंगे। तो इसका मतलब है कि आप उस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए तो फिर तैयार हैं। तो इलेक्शंस में जाने के लिए इमरान खान साहब ने जो नैरेटिव बनाया है इस वक्त, आपने भी कोई नया नैरेटिव बना लिया? मुत्तहिदा अपोजिशन ने क्या काउंटर नैरेटिव होगा इमरान खान साहब के इस बयानिए को रद्द करने के लिए? हमारा नैरेटिव देखे ना, हमारा नैरेटिव ये है कि जिस शख्स ने 3.5 साल में 225 मैंने गिने यू टर्न्स लिए हैं, जिसने 3.5 साल में ये वादा किया कि मैं 50 लाख नौकरियां दूंगा, जो कि एक नौकरी नहीं दे सका, जिसने वादे किए कि मैं मुफ्त घर दूंगा, जो कि वो नहीं दे सका। मुझे हमारा नैरेटिव ये होगा कि इमेच्योर, नौमौलूद सियासतदानों को के ऊपर एतबार ना करें, और हम वो सियासी जमात है जिसने इस मुल्क को बनाया, जिसने इस मुल्क को न्यूक्लियर स्टेट बनाया। तो हमारे पास तो नबील कपूर साहब, लास्टली अगर उस, क्योंकि ये खत का जो मामला है यकीनन ये तो हल होना चाहिए, हल तलब है, ये बताइएगा कि अगर उसके कंटेंट्स को हुकूमत एस्टैब्लिश कर लेती है, साबित कर देती है कि ठीक है, तो फिर आपको नहीं लगता कि ऑपोजिशन के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी अपनी पॉलिटिकल फ्यूचर को कैरी करना? ये तो आप वो बात कर रहे हैं कि जो, मतलब जिस बात का मैं समझता हूँ कि ना सर है ना पैर है, कि वो उसको जो है साबित कर दिए खत सही है। देखे, मेरी बात सुने, स्टेट डिपार्टमेंट से ऑफिशियली अगर आता, हम उस पे प्राइम मिनिस्टर क्या, क्यों, हम पाकिस्तान के साथ खड़े होते हैं। लेकिन अगर किसी का पर्सनल व्यू है ये, और वो पर्सनल व्यू ही बता रहे हैं, और उन्होंने कहा भी है कि ये जो ऑफिशियल था उसका अपना पर्सनल व्यू है, जो कि अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट ने उसको डिनाई किया है, तो हम उसकी तरफ जाएंगे या एक झूठे खत की तरफ जाएंगे जो उसने लहराया है? तो आवाम को बेवकूफ बना रहा है। सबको पता है प्लानिंग क्या है, सबको पता है प्लानिंग जो बनाई गई है, ये प्लानिंग अभी से नहीं बनाई गई थी, ये प्लानिंग 1 महीना पहले से बनाई गई। और ये समझते कि दोबारा ये इलेक्शन जीत कर आएंगे और दोबारा से जो है अपने ऑर्डर्स पास कर सकते हैं, तो ये अपने ऑर्डर्स भी नहीं पास कर सकते, ना ये किसी को पोस्टिंग दिला सकते हैं। आप अभी भी, आर यू श्योर, सेटिस्फाइड कि इदारे गैर जानिबदार हैं? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि इदारे अब तक न्यूट्रल हैं, गैर जानबदार हैं, और हमें अपने इदारों को जो है इस तरीके से बीच में सियासत में नहीं लाना चाहिए। और डीजी आईएसपीआर जो कह चुके, एब्सोल्युटली नॉट, आई एम वेरी मच श्योर कि ये वो एब्सोल्युटली नॉट
नहीं है जो इमरान खान ने कहा था, ये दिल से उन्होंने कहा, तो एब्सोल्युटली नॉट। बिलावल साहब ने जो वजाहत तलब की है डीजीआईएसपीआर से इस मामले पर, आपको लगता है कि वो वजाहत आ जाएगी, रिस्पॉन्ड करेंगे वो? ये पता नहीं, ये इदारों का अपना काम है कि वो रिस्पॉन्ड करेंगे नहीं करेंगे, उनकी मर्जी है। लेकिन ये है कि मैं समझता हूँ कि हमारे इदारे न्यूट्रल हैं, और आने वाले वक्तों में और पता चल जाएगा कि वो कितने